आज प्रथम दिवस है। उस प्रथम दिवस पे सीबीएसई ने अपने स्कूल्स में, हमने पिछले दिनों में जब देश में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा था, उससे पहले भी जब सरकार ने एआई की महत्व को समझ के शिक्षा विभाग को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की वित्तीय व्यवस्था किया, उस समय से डिफरेंट लेवल पे योजना बन रही थी, चर्चा हो रही थी। एआई के बारे में एजुकेशन बढ़ाना और एजुकेशन को एआई में करना, एआई फॉर एजुकेशन, एआई इन एजुकेशन, ये दो स्ट्रैटेजी से सरकार की विभाग आगे बढ़ रहा था। और हमारी सौभाग्य इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास देश की एआई की टेक्नोलॉजी बनाना और एआई के बारे में एजुकेशन की कैरिकुलम बनाना, ये दोनों कम्युनिटी संयोग भारत की शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। भारत की सारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, वो आईआईटी हो, एनआईटी हो या अदर इंस्टीट्यूशंस हो, ये सभी लोग मिलके इस विषय में अनेक इंस्ट्रूमेंट बनाए, बहुत सारे स्टार्टअप आज देश में बनी है। ये सब भारत की एजुकेशन इकोसिस्टम से बनी है। भारत में एआई के बारे में आज स्टैनफोर्ड एआई नॉलेज इंडेक्स को अगर हम समीक्षा करते हैं तो दुनिया की सबसे तीसरा बड़ा देश जो एआई कैपेसिटी के लोग भारत में ही रहते हैं। ये इसीलिए संभव हो पाई है, भारत की एकेडेमिया कम्युनिटी, भारत की एजुकेशन फैमिली एआई को अपना एजेंडा में लिया है। उसको आज हमने एक फॉर्मल स्ट्रक्चर पे लेने की काम किया है। मैं सबसे पहले सीबीएसई तथा इसको वेटिंग करने के लिए एनसीईआरटी को, सीबीएसई की बनाई हुई एकेडमिक टीम तो उसको बनाया, लेकिन जब तक इसको एनसीईआरटी ये एनसीएफ की अलाइन है या नहीं है इसको नहीं कहता है, तब इसको फॉर्मल कोर्स कैरिकुलम में लाना फॉर्मलाइज नहीं हो पाता है। ये भी काम इन दिनों में एनसीईआरटी ने इसको व्यवस्थित रूप में एकेडमिक कम्युनिटी ने उसको रिपोर्ट देने के बाद 3 डॉक्यूमेंट बनाया गया है। एक कैरिकुलम क्या होगा, ये एनसीएफ की एक्सटेंशन है, इसे मैं मानता हूं। ये कैरिकुलम बनाई गई 3 to 8 तक। जयंत जी ने सही कहा, अच्छा, ये उनका टिप्पणी अच्छा है और मैं सही है, इसीलिए मैं भी मानता हूं। टीचर्स हैंडबुक मोटा है, टीचर्स को ज्यादा समझने की आवश्यकता है, और स्टूडेंट्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल या उसको हम टेक्स्ट बुक भी कहें तो ये इन कंपैरिजन ये कोई पतली नहीं है जयंत जी। टेक्नोलॉजी में तो सिमलेस और बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए, फिर भी ये बहुत एलाबोरेटिव है, शायद अच्छा ही हुआ होगा। इसको मैं भी पढ़ने का कोशिश करूंगा। हमें भी एआई की प्राइमरी नॉलेज लेने की आवश्यकता है। 3 कैरिकुलम बनाया हम लोगों ने, टीचर्स हैंडबुक भी बनाया और स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक भी बनाया। ये तीनों चीजों को हम लोगों ने बनाई है। इसके लिए जब एकेडमिक ईयर के पहला दिन में आप सबको मैं बधाई देता हूं। तो एआई नया विषय है, एआई ऑगमेंटेड एजुकेशन है, एआई पुरानी थी, ये एक डिबेटेबल विषय है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंप्यूटिंग, जिसको अभी दुनिया में भारत की ताकत को स्वीकार किया है, ये मेरे दृष्टि से, मेरा जितना अध्ययन इस विषय पे है, ये कोई नई विषय नहीं है। एआई या कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये भारत की क्या दुनिया के ज्ञान प्रवाह में पुरानी विषय है। हमने आज अपना इकोसिस्टम उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं, इसको आज हम एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। मित्रों, एक डिबेट चल रहा है कि एआई भारत की, दुनिया की जॉब अपॉर्चुनिटी को स्क्वीज करेगा। बहुत सारे काम एआई करेगा जो अभी व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति बेरोजगार होंगे। ये स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है एआई जिंदगी को इतना सहज बनाएगा
इतना सुगम बनाएगा, इतने कम समय में अनेक कष्ट का काम हो जाएगा, जिसमें लोगों को जिनके पास रेशनल थिंकिंग है उनको और ज्यादा काम करने का अवसर मिलेगा, नया काम करने का अवसर मिलेगा, ज्ञान की दुनिया को इन डेप्थ हाथ में लेने में बहुत सहज होगा। ऐसा भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। इसे जुड़ी और एक विषय भी है। आफ्टर ऑल ये सारा विषय एक टेक्नोलॉजी ड्राइव कैसे करेगा, ड्राइव करेगा एक टूल के माध्यम से। टेक्नोलॉजी और टूल ये दोनों इसकी अभिन्न अंग रहेंगे। अभी टूल को लेकर दुनिया भर में एक डिबेट चल पड़ी है कि इन दिनों में बहुत सारे देशों ने अपने स्कूली बच्चों के लिए सोशल मीडिया का किस एज में उसको यूज करेंगे, किस एज में यूज नहीं करेंगे। हमारे देश में भी कुछ राज्यों ने एडवाइजरी निकाली। मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया उसको समझने के लिए, उसमें कैसे उसको अलग कैसे करोगे, उसको कैसे सेग्रीगेट करोगे। हमारे देश में, दुनिया में बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में स्टूडेंट के और सोसाइटल कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट की पेनिट्रेशन लगभग 80% है। डेवलप कंट्री में लोगों के पास कंप्यूटर सिस्टम 80-85% लोगों के पास रहता है। हमारे देश में ये 12 से 15% है। हमारे देश में ज्यादा सुगम है टेलीफोन। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, भारत में अच्छी खासी स्मार्टफोन पहुंच चुका है। हमारे में जो सारे एकेडमिक सर्वे हुआ है, परख हो या असर की रिपोर्ट हो, उसमें भारत में 60-70% स्कूल प्रेमाइसेस तक इंटरनेट और स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट पहुंच चुका है। तो हाथ में अगर स्मार्ट मोबाइल फोन रहेगा, उसको एकेडमिक यूज और सोशल मीडिया यूज, ये दोनों को सेग्रीगेट कैसे होगा। शायद आने वाले दिनों में कार्तिक रमन जी की टीम उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, या मनीष जी उसमें कोई नया गेमिफिकेशन की टूल निकालेंगे जिसमें सेगमेंट हो पाएगा। अभी तो ये थीन एरिया है। भारत में हमको मोबाइल के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी समग्र की व्यवस्था से हो, राज्य सरकारों के अन्य अन्य स्कीम्स के माध्यम से हो, स्कूल की ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में कन्वर्ट हो। ये सारा विषय हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हम लोग डेवलप कर रहे हैं। पहली बार सीबीएसई की स्तर पे जो आज की आवश्यकता है, हम जब विद्यार्थियों को मेमोराइजेशन से क्रिटिकल थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग की ओर से और ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे नहीं कि कंप्यूटर के बारे में स्कूली एजुकेशन में पढ़ाया नहीं जाता है, ये पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको एक क्लास 3 ऑनवर्ड हमने पिछले दिनों में देश के सामने ये विषय रखा था। हम कमिंग एकेडमिक ईयर से, यानी जो आज से शुरू हो रहा है, पिछले दिनों में हमने ये कहा था हम एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में पढ़ाने की व्यवस्था शुरू करेंगे। मैं इसीलिए फिर आभार प्रकट करता हूं, हमारी बातों को उन्होंने साकार करने की प्रयास किया है। हमें जब मैंने कहा कि हमारी प्रयास रट्टा से, मेमोराइजेशन से क्रिटिकल और डिजाइन थिंकिंग की ओर ले जाना है, उसमें एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये दो-धारी तलवार टाइप की काम कर सकता है। ये हमको टेक्नोलॉजी और टूल्स के अंदर सीमित भी कर सकता है, या हमारी इमेजिनेशन को ऑप्टिमाइज करना, हमारी इमेजिनेशन को और नई होराइजन तक ले जाना, यह भी संभावना है। इसीलिए शायद टीचर्स के हैंडबुक को मोटा किया गया है, इन डिटेल किया गया है। ये जितना किया होगा कार्तिक रमन जी और उनके सारे सहयोगियों की टीम, ये पर्याप्त है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि एजुकेशन और नॉलेज एक एवर इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। जो आज हम जिनको हम कॉन्सेप्ट करके रखे, शायद और 2-3 साल के बाद उसके और नया प्रारूप आ जाएगा। इसलिए इस एवर इवोल्यूशनरी प्रोसेस में मैं मानता हूं ये एक फ्रेमवर्क करके हमको काम करेगा। मैंने 2 विषय आग्रह करूंगा। सीबीएसई इसको, मित्रों, मैं एक विषय को बड़े आग्रह के साथ पहले भी कहा हूं और अभी भी आपको कह रहा हूं, हमारे देश की विकसित होने की रास्ता भारत की मातृभाषा है।
जब हम एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर नया लिटरेचर बना रहे हैं, मेरे आग्रह रहेगा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, मैं इंग्लिश में शब्द लगा रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड, उसको क्लिष्ट ना करते हुए इसको भारतीय भाषा में कैसे 14th सेंचुरी में भारत की जो मैथमेटिक्स की डेवलप हुई है उस समय में जिस राज्य में डेवलप हुआ, अनेक नाम में गिना सकता हूं, कहीं आर्यभट्ट, कहीं माधव, कहीं पठानी सामंत, ऐसे अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं। ये सब इंग्लिश में अपना आइडिया को परिप्रकाश नहीं किए थे, उनकी जो जहां से होते उसकी मातृभाषा में किए थे। भारत की पूंजी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग। सीबीएसई इस विषय को प्रारंभिक दिनों से भारतीय भाषा में भी बनाए, ठीक है। आज हमने उसको इंग्लिश भाषा में इसको आज सामने लेके आए हैं। जब हम इसी एकेडमिक ईयर्स में, क्योंकि सीबीएसई, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय ये आग्रह के साथ भारत सरकार को रहना ही, वैसे इन तीनों संस्था आग्रह से अपने कैरिकुलम, अपना टेक्स्ट बुक, अपना पेडागोजी और अपने कम्युनिकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं में करना ही है, ठीक है। आज इंग्लिश में हो रहा है, रातों रात उसको हम बदल नहीं सकते हैं, एक ट्रांजिशन की चैलेंज रहेगा, लेकिन ये नीति है इसको भारतीय भाषा की ओर ले जाना, इसलिए मेरा आग्रह रहेगा इसको भारतीय भाषाओं में बनाने के लिए। दूसरा आग्रह रहेगा एनसीईआरटी, ये काम वास्तविक एनसीईआरटी का है। सीबीएसई ने अपने स्कूल्स के लिए इसको बना लिया, ये भी बधाई का पात्र है, लेकिन एनसीईआरटी पीछे ना रहे। एनसीईआरटी शीघ्र ही इसको शिक्षा विभाग के साथ चर्चा करके अन्य एससीईआरटी के पास इसी को जल्दी ही उनकी भाषा में ट्रांसलेशन करके उस स्पिरिट के साथ इसी एकेडमिक ईयर से, इसी शिक्षा वर्ष में भेजेंगे तो हमें एक नया वैल्यू एडिशन हम कर पाएंगे। ये मेरा दो सुझाव है। मित्रों, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में, हमें नई विषय के बारे में, जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।